ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, वृक्ति रूपी सिंहासन पर विराजमान हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने कर्मों का पाठ बजाने इस साकारी दुनिया में आई हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर मेरा एक वस्त्र है जिसे धारण कर मैं आत्मा अपने कर्मों का पाठ बजाती आई हूँ। मैंने अनेक जन्मों में अनेक शरीर धारण कर अपने कर्मों का पाठ बजाया। अब मन बुद्धि के द्वारा साकारी लोक से दूर, सूरज चांद तारा गण से भी दूर, आवाज की दुनिया से परे शांति धाम जा रही हूँ। मैं शिव बाबा के सानिध्य में स्थित हूँ। अहो, यहाँ पर कितनी शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में स्थित हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा, आप सर्व आत्माओं के कल्याणकारी पिता हो। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु हो। जन्म मरण से न्यारे हो। सुख करता दुख हरता हो। सारे संसार के स्वामी हो। अजर अमर अविनाशी हो। सर्वशक्तिवान हो। शांति के सागर हो। गुणों के भंडार हो। प्रेम के सागर हो। सुख के सागर हो। पवित्रता के सागर हो। प्रकाशवान हो। मैं अपने शब्दों में आपकी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकती हूँ बाबा। आपने मुझे परम प्यार देकर मेरी जन्म जन्मांतरों की थकान दूर कर दी है बाबा। आप मेरे परम हितैषी हो। आप ही मेरे सच्चे सच्चे माता पिता हो, सदगुरु हो, टीचर हो, भाई हो, मित्र हो, बच्चा हो, साजन हो। आप ही मेरे सब कुछ हो बाबा। आपसे ही मेरे सर्व संबंध है। आप मिले, मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं आपकी कहाँ तक सराहना करूं बाबा। आपने तो मुझे जीए दान दे दिया है। आपकी गुणों शक्तियाँ मुझ में समा रही है। मेरे जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण बनती जा रही हूँ। मैं सदैव आपकी आज्ञाकारी बनकर रहूंगी। आप जो कहोगे। जी हाँ बाबा, मैं आपकी यज्ञ रक्षक यज्ञ स्नेही हूँ। मैं आपकी हूँ, आपकी ही थी और सदा आपकी ही होके रहूंगी। इस भाग्य को सदैव याद रखूंगी और सदा आपकी आभारी रहूंगी। मैं आत्मा गुणों और शक्तियों से भरपूर होकर वापस साकारी लोक में जा रही हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सबको सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। सबको आपका परिचय मिले बाबा, आपका ज्ञान मिले। हर आत्मा आपके वर्षे की अधिकारी बने। संसार सुख में बनता जा रहा है। प्रकृति के पांचों तत्व शुद्ध सत्वगुणी बनते जा रहे हैं। सबके विकार दूर हो रहे हैं। सब निरोगी हो रहे हैं। सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शांति। 19 जून 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सुख दुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। प्रश्न है, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? उत्तर, बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति में भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वाले को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत खबरदार रहो। गीत, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख है सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी
तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ जाते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वो तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा कर पाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्य के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वो तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापिस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम भेद के बाप के पास जाते हैं, वो बाप सबके दुख हरने वाला है, ये निश्चय है। आजकल देखो मधुवन में कितनी भीड़ है, बाबा को ऊना रहता है, बच्चों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा थोड़े ही चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले हुई थी फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। ये भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मतरबा कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। ये भी बाबा जानते हैं। कोई बच्चे कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं, उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोर करके ले आई है। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया, पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक और राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी है तो रंक भी दुखी है, वहाँ दोनों ही सुखी रहते हैं। यहाँ तो है पतित विकारी दुनिया। बल किसी के पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिरला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगी कहाँ, सिवाय बाप के को कोई सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चिंती होवंती, निश्चय होवंती, कोई तो समझते हैं बरोबर इन बिगर कोई रास्ता नहीं, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बिगर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है न, वहाँ मूल वतन में तो आत्मा ही शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहाँ रहते, परंतु ऐसे करने से थोड़े ही होगा। बच्चों को समझाया गया है कि ये बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है, कोई को कुछ संशय है, फलाना ये करते हैं, ऐसे करते यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। बस रूठ कर घर जाए, घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो बल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते ही सजाएं बहुत कड़ी है, गर्भ में भी तो सजाएं मिलती है, सब साक्षात्कार कराते हैं, बिगड़ साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो, कभी जास्ती आ जाते हैं। ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, ये नहीं मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नायक जो हमें मारते हैं। उस पिछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूनी नायक पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूनी नायक हुआ न। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे जो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक धर्म सत्य धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था,
किसी को क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएगी। ये है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है। भक्ति मार्ग के ही रहे हुए हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठ न सक। भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता। मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाना मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं। फिर उनके हजारों फॉलोवर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों। ऐसे बहुत कहते हैं अरे यहाँ तो मरना होता है, यहाँ तो कनरस है। बड़े भक्के से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। वहाँ यहाँ कनरस की बात नहीं है। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्सर है ना, मन मना भाव बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से वह सेंटर से रूठ जाते हो। अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। एक बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया जो तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा बल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। ये 7 वंडर्स माया के हैं। सारे ड्रामा में ऊंच से ऊंच स्वर्ग, नीच से नीच नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंच से ऊंच ले जाते हैं। उनको कौन भूलेंगे। बल कहा भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप की श्रीमत, बाप ही श्रीमत देते हैं। भगवान वाच न कि ब्रह्मा, भगवान वाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बनाकर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। परंतु सुनते ऐसे जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी। कहते ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े से बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिस्पेक्टर कह देते हैं। गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परमपिता परमात्मा है। वो परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। उनका पार्टी वंडरफुल है। धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं। और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्म का विनाश हो जाएगा। अतः इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाएंगे। फिर न कोई लड़ाई लगेगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो और तो सभी नीति नीति कहते हैं। तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे। बाप बिगर और कोई समझा न सके तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए। बाबा बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो बात ही नहीं। बाप कहते ही मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे कोई तो कह नहीं सकेंगे।
वो तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं ना। पंडित ने कहा राम राम करने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महातत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यही साइंस वालों का अति अहंकार। उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी है, उनसे बचने के लिए सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल वन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त होती है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजानाई श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो हमेशा श्रेष्ठ संकल्प करो, पॉजिटिव संकल्प भी करो, इससे ही हमारा भाग्य बनेगा और यही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ओम शांति। मैं निराकारी आत्मा निराकारी शिव बाबा के सम्मुख हूँ। सुनहरी लाल किरणों की साउरिंग में हूँ। बाप समान संपन्न और संपूर्ण हूँ। बाबा, आप शांति के सागर हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर शांति का सागर हूँ। बाबा, आप प्रेम के सागर हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर प्रेम का सागर हूँ। बाबा, आप सुख के सागर हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर सुख का सागर हूँ। बाबा, आप आनंद के सागर हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर आनंद का सागर हूँ। बाबा, आप पवित्रता के सागर हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। बाबा, आप गुणों के भंडार हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर गुणों का भंडार हूँ। बाबा, आप शक्तियों का भंडार हो, मैं भी आपकी संतान मास्टर शक्तियों का भंडार हूँ। बाबा, आप मिले मुझे सब कुछ मिल गया है। बाबा की गुण और शक्तियाँ मुझ में समा रही है। मेरे जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण बनती जा रही हूँ। विश्व की आत्माएं गुणों और शक्तियों से भरपूर हो रही है। ओम शांति।